कह रहा हूं संसद का मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड प्रशांत, एक सेकंड, मुझे एक बात जवाब दे। कोई कम्युनल वर्ड नहीं है। ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक मां हूं? मैं क्या हूं? चाइल्ड आप एक मंत्री हैं, प्रशासनिक चूक हुई है नहीं हुई, हम घर में घुस के मारेंगे। तो सबके मुंह पर पट्टी बंध गई। ये नरसंहार की बात है। इसको हम किसी से कंपेयर करके किसी की बुद्धि पर क्या ताले चलिए मैं उत्तर दे दूंगा। कैसी बातें हो रही है उसमें कि डॉक्टर बच्चे को चाइल्ड को रोहित जो 28 साल का चाइल्ड है उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, वो चाइल्ड नहीं कहा जाना चाहिए था उसे। वो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नौजवान है वो, चाइल्ड किसके नजर में चाइल्ड है? अब हम लड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूं। अब हम नहीं, यूथ कहेंगे, आप मुझे यूथ कह सकते हैं, आप यूथ कहिए। जब आप मंत्री को अनपढ़ मंत्री कह मैं तो नहीं कहता हूं, जबकि जिसने कहा है मैंने उसकी आलोचना की है। पढ़ने लिखने का मंत्री होने से क्या संबंध है? वो ठीक है। मुझे एक बात बताइए, उन्होंने क्या कहा? मुझे एक बात बताइए कि कहां लिखा हुआ है उसमें? रवीश जी पहले चाइल्ड पे क्लियर कर दे। आपने कहा पॉइंट बाय पॉइंट, मुझे बताइए उसमें कहां लिखा हुआ है? चाइल्ड क्लियर कर दूं, ठीक है, पहले चाइल्ड क्लियर कर दूं। आप देख लो भाई, पूरा सेंटेंस पढ़िए। स्मृति जी ने कहा दोज हु हैव गिवन बर्थ, क्योंकि वो खुद एक मां है, एक चाइल्ड के रूप में उन्होंने संबोधित किया बच्चे को। तो उसमें क्या बुराई है? उसमें ये खुद एक मां है कि क्या मतलब है? क्या हो गया? क्या है ये खुद एक मां? चाइल्ड कह दिया, मैंने क्या खुद को कोई मां आके कह दे तो सारा लाइसेंस मिल जाएगा क्या? क्या सारी दुनिया की सारी ममता माओ को हासिल है क्या? नहीं, ये मां क्या है? ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है? संसद का मैं पूछ रहा हूं, एक सेकंड प्रशांत, एक सेकंड, मुझे एक बात जवाब दे। कोई कम्युनल वर्ड नहीं है। ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक मां हूं? मैं क्या हूं? चाइल्ड आप एक मंत्री हैं, प्रशासनिक चूक हुई है नहीं हुई है, उसका जवाब दीजिए। चाइल्ड इज एन अब्यूज। हाँ, चाइल्ड गाली है? नहीं, गाली नहीं है। फिर क्या? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप चाइल्ड कह रहे हैं तो एक नौजवान है, आप मुझे बताइए कि कहां उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को, हाँ सॉल्व हो गया। आप उसमें पढ़ के बताइए कि कहां लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। क्या ये उनका अपना विश्लेषण था या उसमें लिखा हुआ है? एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जब मंत्रालय के अधिकारी जब जो रिपोर्ट बनाने के लिए गए थे, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ बताइए, इसका कहां लिखा हुआ? जहां तक डॉक्टर का सवाल है, ये रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। हाँ, ये कमिश्नर उसमें कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया? सुन लीजिए, ये बढ़िया था। ये कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हाई कोर्ट में सबमिट किया है, पूरा क्रोनोलॉजी है। तो पढ़ के बताइए ना। बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे और उसके बाद तक का। डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं सर, वो क्यों कल भी आके डॉक्टर कह रही हैं, तो आपको जांच करना चाहिए था। आपको आज भी जांच करना चाहिए था। आप बुलाइए, आपको आज भी जांच करना चाहिए था कि पुलिस की रिपोर्ट में ये बात क्यों नहीं है जो वो डॉक्टर कर रही है। रवीश जी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, बुलाइए केसीआर। बात है स्टेट सब्जेक्ट, बुलाइए केसीआर। ये स्टेट सब्जेक्ट बहाना नहीं लीजिए सर। तेलंगाना के एमपी कहां है? आप स्टेट सब्जेक्ट का आप उनसे पूछिए कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? लग गया। मैं क्यों पूछूंगा कि इमरजेंसी लग गया? इमरजेंसी लग गया। क्या आपने पूछा नहीं? क्या इस मामले में नहीं पूछा? क्या केंद्रीय मंत्रालय के 2 अफसर जांच करने गए थे, इमरजेंसी लग गया? मेरी पुलिस है, ये मोदी की पुलिस है, ये पुलिस हो। तेलंगाना की आप इसका जवाब दीजिए। एक बात तो ठीक है, तेलंगाना आप पूछिए। अब आपने पूछ लिया, तेलंगाना के तो यही पूछिए तेलंगाना की पुलिस से। प्रशांत जी प्लीज, शिक्षा मंत्री का है। कल उस डिबेट में तेलंगाना के एमपी भी मौजूद थे। खड़े होकर कहा ना उन्होंने कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई थी। वो बात नहीं है, नहीं, मैं सिर्फ इस फैक्ट पे बात कर रहा हूं। बात ये है, फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इस फैक्ट पे बात कर रहा हूं। अरे की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। हाय दैया, मार डाला रे। मिनिस्टर पर हेचाड़ी था उन्होंने। समित साहब, हम और आप दोनों भटक रहे हैं। मिनिस्टर पर हेचाड़ी था, हम और आप दोनों भटक रहे हैं। एक बात आप 1 मिनट और ले लीजिए, बता दीजिए कि कहां लिखा हुआ है कि डॉक्टर और पुलिस को शव तक सुबह तक नहीं पहुंचने दिया गया? बता दीजिए कहां लिखा हुआ है। और जो डॉक्टर कह रही हैं उसके बयान का क्या महत्व है? अगर पुलिस ने छोड़ दिया तो क्या आपको नहीं पूछा जाना चाहिए? ये 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं जवाब नंबर 1। डॉक्टर कह रही हैं, मैं डॉक्टर पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। हाँ। डॉक्टर कह रही हैं सत्य है, आपने भी कहा सत्यापित नहीं कर रहा हूं वीडियो को। सत्य है झूठ है ये कौन जांच करेगा? मैं जांच करूंगा, आप जांच करेंगे। बयान दिया है पुलिस को। अरे कौन जांच करेगा? पुलिस ने गायब कर दिया होगा, ये हो सकता है। गायब किसकी पुलिस है मैं पूछ रहा हूं? बुलाइए आप केसीआर की भी पुलिस है। उनकी तेलंगाना के उस पार्टी के एमपी को बुला के बयान दे रहे हैं
तो आप ये बहाना नहीं ले सकते, आपको सारे तथ्य लेकर जवाब देना पड़ेगा। वो रिपोर्ट के आधार पर, सत्यापित रिपोर्ट के आधार बताइए पर प्रशांत जी, बयान बताइए। करेंगे। ये ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। अभी तक आपने पढ़ के नहीं बताया कि कहां लिखा हुआ आप पढ़ है कि दीजिए कहां डॉक्टर को डॉक्टर गई नहीं थी। पहुंचने दिया आप गया। आपने कहा डॉक्टर ने आपको बयान दिया। नहीं, मंत्री ने कहा को बयान दिया कि डॉक्टर को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया। कहा कि डॉक्टर ने आपको बयान दिया, कहा ना? कहाँ है? डॉक्टर का बयान कहाँ है? यहाँ कहाँ है? ये उसमें नहीं है। क्यों वही तो मैं नहीं पूछ है? रहा हूं कि वही तो क्यों मैं नहीं पूछ है। रहा हूं। इसका मतलब क्यों कि नहीं किसको है? सही माने हम? क्यों? किसको सही माने? अगर नहीं होने वाली बात, चलिए बताइए। नहीं होने वाली बात पार्लियामेंट नहीं इसका है। जवाब दे दीजिए ताकि मैं दूसरे इशू स्मृति पे ईरानी जी नहीं मुझे चक्कर आने लग गया। नो, ये लेटर क्यों नहीं देख पाया? ये सब बात तो है ना। बहुत सम्मान करता हूं, सुन लीजिए हनुमान साहब। देखिए, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने ठीक कहा कि जो आपके पास है वो सत्यापित नहीं है। ये सत्यापित है। सत्यापित में नहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। बस नहीं, उसमें जिक्र ही नहीं है। डॉक्टर का ही जिक्र नहीं है। एक सुसाइड केस हुआ है, पुलिस ऐसी रिपोर्ट लिख दे जिसमें डॉक्टर का जिक्र नहीं हो, वो रिपोर्ट मान्य है क्या? मालूम नहीं, ये तो सब जुडिस है। ये तो सब जुडिस है। इस सब जुडिस डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ दिया उन्होंने संसद में? बताइए। ये तो सब जुडिस डॉक्यूमेंट है ना? सब जुडिस डॉक्यूमेंट को नहीं ये पढ़ा, कोर्ट में जमा है ना? बता रहा हूं। सब जुडिस तो है। नहीं, सब कुछ सब जुडिस है। तो हम आज रोहित पमिला के केस को डिबेट ही क्यों कर रहे हैं? किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़े। ना। आज उन्होंने कहा कि इसमें नहीं करेंगे कि बहुत सारे कोर्ट में ये सब ऐसा नहीं धारा होता का गिनाया है। ऐसा नहीं होता है कि सब जुडिस विषय पे डिबेट पार्लियामेंट में नहीं हो सकता है। इशरत जहां ठीक पे है। भी हुआ है, नरेंद्र मोदी जी पर भी हुआ है, 2002 पर भी हुआ है, वो सब जुडिस था। और ये सब पेपर वहां भी दिखाए गए थे जो उनके समय के डॉक्टर वाला जो आपने कहा था, देखिए, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा था कि वो आला और मौके पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, जिसके कई डॉक्टरों ने ऐतराज जताया। इस पे मैं बताता हूं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत था। मेरे को लगता है मैं व्यक्तिगत बयान बाद में बोलूं। देखिए, मेरा मानना है कि वहां कोई वॉर सिचुएशन नहीं था, कोई नक्सल एरिया में नहीं थे। कभी भी जब इस प्रकार की इमरजेंसी होती है, बॉडी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने कल भी आपको कहा कि सुनिए, आपका अपना मत है सर, मेडिकल साइंस दो बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। हो सकता है मेरा मत गलत हो सकता है, मगर मैं स्मृति जी के विषय में मैंने बोल दिया। अब मेरे प्रश्न इतने तेजस पे हो सकता है मेरा मत गलत है, अगर सीनियर डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं तो। मगर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 12 घंटे, मैंने कभी नहीं सुना है कि 12 घंटे बॉडी को छुपा के रखा जाए और उसे उस्मानिया अस्पताल, जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, आप डॉक्टर को बुलाइए टीवी पे, मैं उनसे पूछूंगा कि 12 घंटे तक बॉडी को अस्पताल नहीं ले जाना, क्या ये इंटरफियरेंस विद लीगल प्रोसीजर नहीं है? क्योंकि वो रिगर मोर्टिस हो गया है और वो बॉडी अकड़ गई है और उसे मृत घोषित किया जाता है। रिगर मोर्टिस हो गया, 3 से 4 घंटे लगते हैं रिगर मोर्टिस होने में। ये 3 से 4 घंटे का कहां गया वक्त? कौन मुझे क्या दे रहा है इससे? मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। मुझे कोई कमेंट तो करके बताओ। किसी की भी सरकार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की भी सरकार हो, मामला है, रहने दीजिए। आपने ठीक कहा, मगर आप एक बात बताइए, अगर अभी हम कह दें एक कि उस पुलिस का कमिश्नर चुनाव को जो आपको हटाइए, सूट करता हम था, अगर कह दें कि उस पुलिस उससे कमिश्नर लेकर ने आपने गलती की, भावुकता तो पैदा आप की। कहेंगे, कैसे आप कह कहेंगे सकते हैं सेंटर इज कि इंटरफियरिंग बॉडी को रिवाइव ऑफ करने के स्टेट। लिए, बॉडी को रिवाइव करने के लिए कोई डॉक्टर को अलाउ नहीं किया गया? कैसे ये मिनिस्टर कह कहां लिखा है? क्यों नहीं कह सकता? मिनिस्टर ने कह दिया। कहां लिखा है? मिनिस्टर वो ने वर्ड कह नहीं दिया। लिखा हुआ। आप कौन सी पढ़िए, सबूत से आप कह उसमें दिया पढ़िए। उन्होंने? रवीश जी, आपने नहीं, पढ़ लिया होगा। कौन सी सबूत किस से, प्रकार से पुलिस ने कहा है कि वहां hooligan- कौन सी hooliganism सबूत किया से गया, मिनिस्टर वहां ने पे ये ड्रम कह दिया बजाए कि गए, वहां पे डॉक्टर protest वाज किया नॉट गया। अलाउड टू रिवाइव द बॉडी? अब मुझे सुनना बॉडी को छुपाया गया, आप बॉडी को नहीं, छुपाता वो है। सबूत बताइए। आप बताइए रवीश जी, कोई सबूत बॉडी छुपाता बताइए। है? एक बात बॉडी बताइए। रिवाइव बॉडी करने के छुपाया लिए गया। डॉक्टर अलाउ नहीं किया गया बोल के स्मृति जी ने बताया था। डॉक्टर सब आगे लोग बोलेंगे तो नहीं हो नहीं, पाएगा। वो सबूत देना चाहिए। आप पुलिस के Caesar's wife needs to be above suspicion. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सीजर की पत्नी तक पर अंदेशा नहीं लग सकता है। यहां पर तो पुत्र एकमात्र नामजद अभियुक्त है किसान नरसंहार का, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एसआईटी कहती है सोची समझी जानबूझकर साजिश रची गई थी। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं उस वक्तव्य से कोट कर रही हूं जो विद्याराम दिवाकर आईओ है एसआईटी के, उन्होंने कोर्ट में बोला। ये उनके शब्द थे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री का अपने पद पर बने रहना न्याय संभव करेगा, तो यह बात जाकर उन किसान के परिवारों को कहिए जिनकी शहादत हुई, उस पत्रकार के परिवार को कहिए जिसकी शहादत हुई। और यहां पर अजय मिश्र टेनी का रोल और भी संदेहास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि 3 अक्टूबर को दंगल हुआ था, उसके बाद यह नरसंहार हुआ था। उसके 2 दिन पहले वो लोगों को बताते थे तुम जानते नहीं हो मैं एमएलए
एमपी बनने से पहले कौन था? अरे सबको पता आपके ऊपर मर्डर का केस चल रहा था। बोलने नहीं दूंगा मैं। कल उन्होंने जो हरकतें पत्रकार बंधुओं के साथ करी, डराना, धमकाना, हाथापाई करना, फोन तोड़ देना, ये छुट भैये कहीं के गली के गुंडे करते हैं या देश का गृह राज्य मंत्री करता है? आपको लगता है कि भाजपा आज भी उनको बचा रही है? मेरी समझ के परे है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक साख और अपनी मॉरल बैंकरप्सी, नैतिक दिवालियापन है ये सरकार का, अगर अजय मिश्र टेनी आज भी मंत्री बने हुए हैं। इतनी बड़ी साजिश एक लड़के ने अकेले रच दी, उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री है, ये नकारा नहीं जा सकता है। पूछताछ तो उनसे भी होनी चाहिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सब चंगासी। इसी नियम से सुप्रिया जी, इसी नियम से वो भूपेश बघेल और तमाम नेताओं का नाम ले रहे हैं, किसी नियम से तो फिर इनका भी इस्तीफा होना चाहिए। इस पर कुछ नहीं बोला सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनका मैं उसका जवाब दे देती हूँ। मैं उसका जवाब दे देती हूँ। ये नरसंहार का मामला है। एक लड़के ने दिन दहाड़े गाड़ियां चला दी और आपके कुछ पत्रकार बंधुओं ने पहले तो मनगढ़ंत वीडियो चलाकर विंडशील तोड़ने की बात, किसानों के पथराव की बात हुई। जब सारा वीडियो आ गया तो सबके मुंह पर पट्टी बंध गई। ये नरसंहार की बात है। इसको हम किसी से कंपेयर करके किसी की बुद्धि पर क्या ताले चलिए मैं उत्तर दे दूंगा। कैसी बातें हो रही हैं? गृह मंत्रालय में चारों लोगों के ऊपर संगीन मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित प्रामाणिक, नित्यानंद राय, अजय मिश्र टेनी और अमित शाह जी की तो क्या कहने। ये क्राइटेरिया बन चुका है कि कौन कितना बड़ा गुंडा होगा वो इस देश के गृह राज्य में, गृह मंत्रालय में आएगा। आज अजय मिश्र टेनी को पीछे के दरवाजे से मंत्रालय में जाना पड़ रहा है। ये मंत्रालय कभी सरदार पटेल संभालते थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको बर्खास्त करिए। किस तरह की मजबूरी है आपकी? जो प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अभी वो चलिए अंजना जी, अब प्रवचन थोड़ी ना अटल जी ने चिट्ठी तक लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ठीक है, तो आपका जवाब है कि अपराध के श्रेणी के हिसाब से, अपराध के श्रेणी के हिसाब से नैतिकता तय होनी चाहिए। ये नैतिक दिवालियापन है। ये सरकार की मॉरल बैंकरप्सी है।